बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अमेरिका पीठ पर वार करेगा। जी हाँ, ईरान की पीठ पर वार करेगा और उसके लिए वो मुकम्मल तैयारी कर रहा है। ये मुज़ाकरात सिर्फ ढोंग है जिसमें ख़ुद डोनाल्ड ट्रंप का दामाद जो है उसको भी शामिल कर लिया गया है। मस्कत अमान में ये मुज़ाकरात हो रहे हैं। एक तरफ ईरान से कहा जाएगा कि वो अपने अनरिच्ड जो मवाद है यूरेनियम का उसको ज़ाया करे और अपने मिसाइल प्रोग्राम को ख़त्म करे और उसके बाद उस पर हमला किया जाएगा। मुझे ये क्यों लगता है या क्यों मैं कह रहा हूँ, इसकी एक बुनियादी वजह है। मैंने सिर्फ एक दिन पहले एक व्लॉग किया था जिसमें मैंने बताया था कि ईरान ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जो 30,000 फुट की बुलंदी पर उड़ने वाले फ्यूल टैंकर्स और उड़ने वाले एवॉक्स जहाज़ों को निशाना बना सकते हैं। इस तजर्बे के बाद अमेरिका और इसराइल जो है वो खौफ से उन पर खौफ तारी था कि उनके फ्यूल टैंकर्स जो फ़ज़ा में उड़ते हैं, क्योंकि आपके जंगी जहाज़ों में इतना फ्यूल नहीं होता और अगर ज़्यादा फ्यूल हो तो ज़्यादा असला नहीं होता, यानी उस पर ज़्यादा गोला बारूद नहीं होता, वज़न का हिसाब होता है इन जहाज़ों के अंदर। तो इसलिए उसमें उसको रास्ते में रीफ्यूल किया जाता है। इससे पहले भी जब जंग जून हुई थी ईरान और अमेरिका और इसराइल के साथ, तो उसमें भी इराक़ की फ़िज़ा में इन तैयारों को रीफ्यूल किया गया था जो ईरान पर हमलावर हुए थे। तो इस रीफ्यूलिंग के लिए जो है जो जहाज़ थे वो तकरीबन 30,000 फुट की बुलंदी पर प्रवास करते हैं और इसी बुलंदी तक एक ड्रोन जो है वो ईरान ने तैयार कर लिया और उसका कामयाब तजर्बा भी कर लिया। ये गज़ा नामी ड्रोन था जो कि जा सकता था। मैंने उसका नंबर भी बताया था, मैंने सारी चीज़ें उसके तजर्बे के हवाले से भी बताई थी और ये भी बताया था कि ये तजर्बा पिछले माह 16 तारीख को किया गया था। और उसके बाद से एक तरफ अमेरिका मुज़ाकरात का ढोंग रचा रहा है और दूसरी तरफ अपने A-11E जहाज़ जो है उनको मशरक़ वस्ता में पहुँचा रहा है और अब तक वो 3 जहाज़ पहुँचा चुका है। ये जहाज़ क्या है और ये क्यों पहुँचाए जा रहे हैं, इससे वाज़ह होता है। एक इंटरनेशनल मीडिया ने तो वाज़ह तौर पर कहा कि अमेरिका जंग से यानी ईरान पर हमला करने से पीछे नहीं हट रहा, आगे बढ़ रहा है। मुज़ाकरात एक तरफ रहे लेकिन इन जहाज़ों का जाना, जिनको ख़ुसूसी तौर पर इसलिए तैयार किया गया है कि ये बैटल फील्ड के अंदर होने वाली तमाम नकलो हरकत जो है उसको अपनी फ़ौज तक पहुँचाए। ये इसको आप इस तरह से समझे, ये उड़ता हुआ एक टावर है जो कि इतनी बुलंदी पर उड़ता है कि इस तक कोई जो है ड्रोन या मिसाइल जो है ईरान का नहीं पहुँच सकेगा। और ना सिर्फ ना पहुँच सकेगा बल्कि ये जहाज़ जो है ईरान के तमाम नकलो हरकत जो है उनको नोट करता रहेगा और उनको अपनी फ़ौज तक पहुंचाता रहेगा। यानी ये एक ख़तरनाक उड़ता हुआ आप समझे एक प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर ना सिर्फ जो है इसको तैयार करने में इसमें गोला बारूद भी रखा गया है ताकि ज़रूरत पड़ने पर ये उसके मिसाइल्स भी इस्तेमाल कर सके, बल्कि इसमें पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम है। ये बम्बार्डियन का तैयार करदा जहाज़ है जी। अगर आप कहते हैं तो मैं उसके मतलब भी आपको बताता हूँ। बम्बार्डियन ग्लोबल एक्सप्रेस ने ये जहाज़ तैयार किया था। ये E-11A और ये बेकन सिस्टम से लेस है। ये बेकन सिस्टम क्या है जी? बैटल फील्ड एयरबोर्न कम्युनिकेशन नोड, यानी फ़िज़ा में उड़ता हुआ मोबाइल टावर जो कि मुख्तलिफ फौजी यूनिट, जंगी जहाज़ों, ड्रोन्स, कमांड सेंटर के दरमियान ना सिर्फ राब्ते का बाइस बनता है बल्कि मुख्तलिफ रेडियो सिस्टम को ब्लॉक करने और उनको उनमें खलल डालने का भी काम करता है। यानी पूरी तैयारी की जा रही है कि ईरान का जो बाइडू सिस्टम है जो कि चीन से लिया गया है उसमें खलल डाला जाए। मैंने इससे पहले बाइडू पे किया था, आपको याद होगा व्लॉग, और मैंने आपको बताया था कि ईरान जो है वो GPS के फरसूदा निज़ाम से निकल कर बाइडू दौर में दाखिल हो गया और उसमें उसके पास ये सलाहियत आ गई है कि वो नेविगेशन सिस्टम्स को जो है उसमें खलल डाल सकता है और इस खलल के नतीजे में मिसाइल और जहाज़ जो है भटक सकते हैं। अब उसके जवाब में E-11A जो है बम्बार्डियन का वो लाया गया है और इसको जो है पहुँचा दिया गया है। मिडल ईस्ट के मुख्तलिफ ममालिक बशमूल सऊदी अरब मुख्तलिफ ममालिक में 3 जहाज़ जो है आ गए हैं। और जिस इंटरनेशनल मीडिया का मैं हवाला दे रहा था BBC का, उसने ये बताया कि इससे नज़र आता है उसके तजियाकार ने कि ये जो अमेरिका है वो अभी तक जंग से पीछे नहीं हटा है। वो एक तरफ जो है मुज़ाकरात की बात चल रही है और दूसरी तरफ ये काम किया जा रहा है। और ये जो है उन्होंने कहा कि ये हानिया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रवाना हुआ यूनान के और ये उसके बाद 4 घंटे बाद ये सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयर बेस पर पहुंचा है और ये तीसरा जहाज़ है जो वहाँ पहुँचाया गया है। यानी मुसलसल पेशकदमी जो है
अमेरिका की जानब से नज़र आ रही है। अमेरिका की जानब से कहीं पसपाई नज़र नहीं आएगी, यानी पसपाई से मुराद कहीं वो पीछे हटता हुआ और मुज़ाकरात करता हुआ नज़र नहीं आता है। लेकिन मुज़ाकरात पर तैयार क्यों हुआ? ख़तरा उसको ये है कि चीन और रूस जो है अमेरिका से बदला लेने के लिए उसको इस जंग में ना धकेलें, इसलिए वो ज़रूरत से ज़्यादा मुहतात अंदाज से अपनी तैयारियों की ये वो है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मुसलसल ये बात कर रहे हैं, ऊपर से वाइट हाउस का ये बयान आना कि हम देख रहे हैं कि ईरान इन मुज़ाकरात के नतीजे में किस हद तक पसपाई इख्तियार करता है। डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ार कर रहे हैं, नहीं तो जंग मौजूद है। तो ईरान अगर पसपाई इख्तियार कर भी ले, ईरान अगर अपना एटमी और न्यूक्लियर प्रोग्राम और अपना मिसाइल प्रोग्राम जो है इसको रोल बैक करने की बात कर भी ले, अमेरिका पीछे हटने वाला नहीं है। और मैं इस बारे में आपसे बेशतर व्लॉग जो है कर चुका हूँ कि अमेरिका दुनिया के तेल पर कब्ज़ा करना चाहता है। जो दानश्वर और जो यूट्यूबर्स कह रहे हैं कि शायद ये तेल का मामला नहीं है और शायद ये अमेरिका जो है वो वेनेजुएला की मईशत को बेहतर करने के लिए वहाँ गया है, जो कि तबाही के दाने पर पहुँची थी, तो ये उनकी खाम ख्याली या उनका ख्वाब हो सकता है, ये हकीकत नहीं है। हकीकत यही है कि दजाली सिस्टम का ये मुल्क अमेरिका जो है ये आहिस्ता आहिस्ता दुनिया की तमाम पावर हब्स के जो फ्यूल है, फ्यूल टैंक्स हैं, उन पर काबज़ हो रहा है। इसका जो है बहर हिंद में और बहर अरब में आना इस बात की वाज़िया निशानी है कि ये अपने तमाम बहरी बेड़े जो है पहले ये वेनेजुएला की तरफ लेकर गया, वहाँ पर हमला किया, निकोलस मडोरो को उठाया, अगवा किया और वहाँ पर कठपुतली हुकूमत बना दी। और अब ये ईरान के साथ भी ऐसा करेगा, ना सिर्फ ईरान के साथ करेगा क्योंकि वाद ख़तरा ईरान है, उसके बाद ये रेड सी में भी आएगा। सोमालीलैंड इसे बना चुका, सोमालीलैंड में अड्डे बन रहे हैं इसराइल के, और इसके बाद रेड सी ब्लॉक होगा, आबने हुर्मुज़ ब्लॉक होगी और खलीज फ़ारस जो है ये भी ब्लॉक होगी। और इस सारे तेल पर कंट्रोल किसका होगा? अमेरिका का। अगर ये किसी को नज़र नहीं आता है तो मैं ये समझता हूँ कि बैनुल अक़वामी मामलात में शायद वो अंधे बहरे गूंगे हैं और उनको ये नज़र नहीं आता कि अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता अपने पंजे पहले वो ईरान पर साफ़ करेगा और उसके बाद वो खलीजी ममालिक के वो ममालिक जो कि तेल की पैदावार करते हैं और तेल की तिजारत करते हैं, उनके तेल पर अपनी कंपनीज़ का होल्ड कराएगा और उसके बाद उनके सफ़र पर भी पाबंदियाँ आयद की जाएंगी। और जो अमेरिका को यस करेगा उसको उसका तेल बेचा जाएगा और वो भी उस रेट पर जो अमेरिका चाहेगा। और दुनिया, पूरी दुनिया अमेरिका से तेल लेगी। तेल लेने गए वो दानश्वर और वो मुहक्कक और वो यूट्यूबर्स जो शायद आज भी अमेरिका के गुण गाते हैं। अमेरिका आहिस्ता आहिस्ता दजाली सिस्टम को बढ़ा रहा है और इस्लामी निज़ाम को जो है कंट्रोल करने की इस तरह से कोशिश कर रहा है कि वो तेल के कुओं पर काबज़ हो जाए, तेल की गुज़रगाहों पर काबज़ हो जाए और उसके बाद वो अपनी मन मर्ज़ी से जिसको चाहेगा फ्यूल देगा, जिसको चाहेगा रोक लेगा, कोई उसको पूछने वाला नहीं होगा। मासवाए वो चंद ममालिक जो अपना ख़ुद का तेल पैदा करते होंगे, कोई जो है अमेरिका के तसल्लुत से बाहर नहीं, ख़ासकर यूरोपियन ममालिक, वहाँ तेल नहीं होता, ख़ासकर यूरोपियन ममालिक जो है वो डिस्टर्ब होंगे, उनकी क़ुव्वत को रोक लिया जाएगा और उन्हें मजबूर किया जाएगा कि वो भी इसी दजाली सिस्टम के अंदर हैं। तो वो हिस्सा ही है, लेकिन फिर वो अमेरिका की मर्ज़ी के बगैर हिल नहीं सकेंगे। फिर नेटो हो, अक़वाम मुत्तहिदा हो, कहीं पर भी हो, ये तमाम ममालिक जो हैं एक के मोहताज होंगे। हाथ फैलाएँगे तो तेल मिलेगा, हाथ फैलाएँगे तो खाना मिलेगा, हाथ फैलाएँगे तो फसल देगी ज़मीन, हाथ फैलाएँगे तो आसमान से पानी बरसेगा। याद करें ये क्या दजाली सिस्टम ने ये सारी बातें हमें बताई नहीं गई थी। ये वही दजाली सिस्टम है। ईरान अगर आज सरेंडर कर जाता है, ईरान कहता है कि मैं अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोल बैक करता हूँ, तो फिर ये मामलात जो शायद मज़ीद चंद साल चल सकते थे, बहुत जल्द मुकम्मल कर लिए जाएंगे और ये दजाली सिस्टम पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की क़ुव्वत को अपनी लपेट में ले लेगा। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।